मित्रों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान को अपने ही हालात पर यकीन नहीं होता। एक पल में सब कुछ बदल जाता है और इंसान मजबूरी के ऐसे गहरे समंदर में डूब जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उन रिश्तों की कहानी है जो टूट जाने के बाद भी दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये उस दर्द की कहानी है जो किसी माँ बाप के दिल को चीर कर रख देता है जब उसका बच्चा बीमारी से जूझ रहा हो और उसे बचाने के लिए उसके पास कुछ भी ना हो। आप सोचिए जरा, एक पिता जिसके सीने से लिपटा उसका मासूम बच्चा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा हो, और उस पिता की जेब में इतने पैसे भी ना हो कि वह उसे अस्पताल के अंदर ले जाकर इलाज करा सके। ये सोचकर ही दिल कांप उठता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। कभी हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर कर देती है, तो कभी अपनी ही इज्जत का बोझ झुकाकर दूसरों के सामने खड़ा कर देती है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, अगर आपको जीवन से सीख देने वाली घटनाएं सुनना अच्छा लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा और हमारे दिल को ये भरोसा देगा कि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आइए धीरे धीरे उस दर्दनाक किस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसकी शुरुआत होती है एक अस्पताल के बाहर से। ये अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां हर दिन हजारों लोग अपने इलाज के लिए आते जाते थे। कोई खुशी के साथ लौटता था क्योंकि उसका प्रियजन ठीक हो जाता था, और कोई रोता हुआ लौटता था क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उस भीड़ भाड़ अस्पताल के बाहर सड़क किनारे एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी गोद में उसका छोटा सा बेटा पड़ा था। बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले धब्बे थे और सांसें जैसे अटक अटक कर चल रही थीं। उस पिता की आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक नहीं थी। वो आदमी बार बार आने जाने वाले लोगों से कुछ न कुछ गुहार लगा रहा था, हाथ फैलाकर उनकी आशाओं को देखकर मदद की दरख्वास्त कर रहा था। वालों की तरफ हाथ बढ़ाता, लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते। कोई गाड़ी रोककर देखता और फिर सिर झटक कर निकल जाता। कुछ लोग तो हंसते हुए भी चले जाते, जैसे किसी के दुख से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उस आदमी की हालत देखकर ऐसा लगता था मानो वो कई दिनों से कुछ खाए पिए बिना बैठा हो। कपड़े मैले और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। लेकिन उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था तो वो दर्द जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। उसकी गोद में पड़ा बच्चा बार बार कराहता और कभी धीरे से रो पड़ता। पिता उसे चुप कराने की कोशिश करता, उसे सीने से लगा लेता और अपनी आंखों के आंसू पोंछता, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि जिसने भी देखा उसका दिल कांप गया। लेकिन अफसोस ये है कि लोग देखकर भी आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी को दूसरे का दर्द महसूस करने की फुर्सत नहीं होती। मित्रों, ये वही क्षण था जब जिंदगी ने इस पिता को सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया था। उसके पास दो ही रास्ते थे, एक ये कि वो हार मान ले और बेटे को ऐसे ही मौत के मुंह में जाने दे, और दूसरा ये कि वो अपनी सारी झिझक छोड़कर सबके सामने हाथ फैलाए और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करे। और उसने दूसरा रास्ता चुना। वो सड़क पर खड़ा हो गया और रोते हुए कहने लगा, भाई कोई मदद कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई तो दया करो, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो ताकि मैं इसे डॉक्टर को दिखा सकूं। लेकिन लोग जल्दी में थे, किसी को रुकने की फुर्सत नहीं थी। कुछ लोग अपने फोन में व्यस्त थे तो कुछ लोग गाड़ियों की खिड़की से झांक कर निकल गए। इस बीच उस आदमी ने अपने बेटे को कसकर सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरा बच्चा चला जाएगा। उसकी ये आवाज़ इतनी करुणा से भरी थी कि सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल सकता था। लेकिन वहां मौजूद लोग जैसे बहरे हो गए थे, किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। वो आदमी वहीं बैठ गया और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों के आंसू बेटे के चेहरे पर गिरते और वो बार बार उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश करता। ये दृश्य देखकर लगता था कि किस तरह एक मजबूर पिता अपनी संतान को बचाने के लिए तड़प रहा है। मित्रों, कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। असली मोड़ तो आगे आने वाला है, क्योंकि वही पिता जिसकी गोद में बच्चा पड़ा था
और जो मदद की गुहार लगा रहा था, अचानक उसकी नज़र अस्पताल के दरवाजे की तरफ गई और वहां से एक ऐसी शख्सियत बाहर आई जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके भीतर का दर्द एकदम से और बढ़ गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही थी जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, पर अब उसके जीवन से दूर हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। अस्पताल के कमरे की खिड़कियों से हल्की सी चांदनी भीतर आ रही थी। मशीनों की धीमी आवाज अब किसी डर की तरह नहीं, बल्कि किसी लोरी की तरह लग रही थी। बच्चा शांत नींद में था। उसका चेहरा पहले की तुलना में अब खिलने लगा था, मानो मौत के पंजों से छूटकर उसने जीवन का नया दामन थाम लिया हो। माँ, यानी डॉक्टर, उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन फिर भी वो खुद को सोने नहीं दे रही थी। जैसे उसे डर था कि अगर उसने पलक झपकाई तो कहीं उसका बेटा फिर से सांस लेना ना भूल जाए। पिता पास ही कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बेटे और पत्नी दोनों पर थीं। वह उस सफ़ेद कोट के भीतर छिपी उस माँ को अब साफ देख पा रहा था, जिसे कभी उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसने सोचा था कि उसका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन अब वह समझ रहा था कि रिश्ते कागज पर नहीं टूटते। रिश्ते खून से, दिल से और विश्वास से बनते हैं, और ये रिश्ता वही था जो कभी खत्म नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर आईं और बच्चे ने करवट बदली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने धीमी आवाज में कहा, माँ। उसकी आवाज इतनी मासूम और कमजोर थी कि माँ का दिल कांप उठा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं यहीं हूं बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं ना माँ। माँ ने आंसुओं को दबाकर कहा, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही पिता की आंखें फिर भर आईं। उसने आगे बढ़कर बेटे का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक है, अब पापा और माँ दोनों तेरे साथ हैं, अब तुझे कोई डर नहीं है। बच्चा हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करके फिर सो गया, लेकिन उस मुस्कान में संतोष था, मानो उसने अपनी पूरी दुनिया पाली हो। इस पल ने पिता और माँ दोनों को एक नया जीवन दे दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे को देख रहे थे बिना कुछ कहे, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे से सब कह रहे थे। वो खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी थी। उसमें पछतावा भी था, उसमें प्यार भी था, उसमें जख्म भी थे और उनमें मरहम भी था। कुछ दिन बीत गए। बच्चा धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। अस्पताल के कमरे से बाहर अब जीवन की आवाजें लौट आई थीं। डॉक्टर और नर्सें मुस्कुराकर कह रही थीं कि ये बच्चा अब बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन असली राहत माँ के चेहरे पर थी। उसने बेटे को अपनी गोद में खिलखिलाते हुए देखा, और वो पल उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। पिता अब हर पल बेटे और पत्नी के साथ रहने लगा था। उसने अपनी सारी दूरियां मिटा दी थीं। वो समझ गया था कि जीवन में दौलत और अहंकार रिश्तों से बढ़े नहीं हो सकते। उसने माँ से कहा कि अगर तू चाहे तो हम फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा बेटा हमें हमेशा साथ देखे। माँ ने थोड़ी देर खामोशी में उसकी आंखों में देखा। उसमें पश्चाताप भी था और सच्चा प्यार भी था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुझसे कभी अलग नहीं हुई थी, बस हालात ने हमें अलग कर दिया था। लेकिन अब जब भगवान ने हमें एक मौका दिया है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। दोनों के आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द कम और राहत ज्यादा थी। बच्चा अपनी मासूम हंसी के साथ दोनों को देख रहा था, मानो वो अपने माता पिता को फिर से मिलाकर खुद सबसे बड़ा विजेता बन गया हो। मित्रों, इस घटना ने वहां मौजूद हर इंसान को एक बड़ी सीख दी। हर इंसान समझ गया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, चाहे रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। माँ का प्यार कभी कमज़ोर नहीं होता, और जब माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। था कि जीवन में दौलत और अहंकार रिश्तों से बढ़े नहीं हो सकते। उसने माँ से कहा कि अगर तू चाहे तो हम फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा बेटा हमें हमेशा साथ देखे। माँ ने थोड़ी देर खामोशी में उसकी आंखों में देखा। उसमें पश्चाताप भी था और सच्चा प्यार भी था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुझसे कभी अलग नहीं हुई थी, बस हालात ने हमें अलग कर दिया था। लेकिन अब जब भगवान ने हमें एक मौका दिया है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। दोनों के आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द कम और राहत ज्यादा थी।
बच्चा अपनी मासूम हंसी के साथ दोनों को देख रहा था, मानो वो अपने माता पिता को फिर से मिलाकर खुद सबसे बड़ा विजेता बन गया हो। मित्रों, इस घटना ने वहां मौजूद हर इंसान को एक बड़ी सीख दी। हर इंसान समझ गया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, चाहे रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। माँ का प्यार कभी कमज़ोर नहीं होता, और जब माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। मित्रों, आपने अभी जो कहानी सुनी वो सिर्फ एक पिता और माँ की नहीं थी। ये कहानी उस रिश्ते की थी जिसे कोई अदालत, कोई कानून नहीं बनाता है। अस्पताल के गेट पर भीड़ लगी हुई थी। लोग अपनी अपनी जल्दी में थे। कोई किसी को उठाकर अंदर ले जा रहा था तो कोई डॉक्टर का नाम पूछ रहा था। और उसी भीड़ के बीच अचानक से सफ़ेद कोट पहने एक औरत बाहर निकली। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में गहराई थी, चेहरे पर थकान भी थी, क्योंकि कई मरीजों की देखभाल करते करते वो थक चुकी थी। लेकिन फिर भी उसका चेहरा जिम्मेदारी से भरा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अस्पताल की सीनियर डॉक्टर थी। और जब उस पिता की नज़र उस पर पड़ी तो वो जैसे पत्थर की तरह जम गया। उसकी सांसें थम गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये वही है जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा माना था। ये वही है जिसके साथ मैंने सपनों की दुनिया बनाई थी। लेकिन आज ये मेरे सामने किसी अजनबी की तरह खड़ी है। डॉक्टर की पोशाक में ये वही है जो कभी मेरी पत्नी थी, लेकिन अब नहीं है। उसने अपने बेटे को गोद में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो कुछ कह नहीं पाया। उसका मन कर रहा था कि जोर से पुकारे, उसका नाम ले, लेकिन जुबान जैसे पत्थर हो गई थी। डॉक्टर यानी उसकी पूर्व पत्नी भीड़ के बीच से निकल रही थी। तभी उसकी नज़र अचानक उस आदमी पर पड़ी। वो आदमी उसके लिए अब कोई अजनबी जैसा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक पल को ठहर कर गौर से देखा। वो बच्चा तड़प रहा था, उसकी सांसें अटक रही थीं और बाप उसे गोद में लिए रो रहा था। उस डॉक्टर का दिल पसीज गया। पेशेवर होने के नाते उसने ये सोचा कि ये तो उसका फर्ज है किसी भी मरीज की जान बचाना। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा और पहचान हुई कि ये बच्चा उसका अपना ही बेटा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल कांप उठा। वो अंदर से टूट गई, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो अब सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मजबूती से कदम बढ़ाते हुए उस आदमी और बच्चे के पास आ गई। वो घुटनों के बल बैठ गई और बच्चे का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन वो अपने होठों को काटकर खुद को मजबूत दिखाने लगी। वो बोली, तुरंत इसे अंदर ले चलो, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। पिता स्तब्ध खड़ा था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि किस तरह हालात ने ये दिन दिखा दिया है। एक तरफ ये वही औरत है जिसने कभी कसम खाई थी कि वो उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी, लेकिन हालात और झगड़ों ने उन्हें अलग कर दिया। और अब वही औरत उसके बेटे की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बनकर खड़ी है। वो धीरे से बोला, तुम यहाँ डॉक्टर हो? उसने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है। अगर देर हुई तो बच्चा नहीं बचेगा, चलो मेरे साथ। इतना सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को कसकर सीने से लगाया और कांपते हुए कदमों से डॉक्टर के पीछे चल पड़ा। भीड़ को चीरते हुए वे लोग अंदर पहुंचे। वहां चारों तरफ मशीनों की आवाज थी। मरीज कराह रहे थे, नर्सें भाग दौड़ कर रही थी और बीच में उस बच्चे को एक बेड पर लिटा दिया गया। डॉक्टर ने तुरंत नर्सों को आदेश दिया, तुरंत ऑक्सीजन लगाओ, दवाई तैयार करो और टेस्ट के लिए भेजो। माहौल अचानक गंभीर हो गया। पिता बेबस खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें बस अपने बेटे पर टिकी थीं और उसके दिल में यही सोच गूंज रही थी कि मेरी जिंदगी ने मुझे कितना बड़ा इम्तिहान दिया है। डॉक्टर यानी उसकी पत्नी बच्चे की नब्ज पकड़कर जांच कर रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी, हे प्रभु, इस मासूम की सांसें मत रोकना। ये बच्चा तो बेगुनाह है। इसके गुनाहगार अगर हम माँ बाप हैं तो सज़ा हमें दो, लेकिन इसे मत दो। वो बार बार खुद को मजबूत बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार भर आती। पिता ये सब देखकर अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसे ये भरोसा होने लगा कि अब उसका बच्चा बच सकता है। कुछ देर बाद बच्चे की सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। मशीनों पर लाइन स्थिर होने लगी। पिता की आंखों में हल्की चमक आई। उसने आंसू पोंछे और भगवान का नाम लिया।
लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पूर्व पत्नी की ओर गया। वो भी रो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके। मित्रों, ये दृश्य इतना भावुक था कि जिसे देख वहां मौजूद नर्सें भी अपनी आंखें नम होने से रोक न पाई। पिता मन ही मन सोच रहा था कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हालात मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे। आज जिस औरत से मैं अलग हो चुका हूं, वही मेरे बेटे की जान बचा रही है। क्या यही किस्मत है? क्या यही भगवान की लीला है? वो खड़ा खड़ा उन बीते पलों को याद करने लगा जब वे दोनों पति पत्नी थे, जब उन्होंने मिलकर इस बच्चे को जन्म दिया था, जब उन्होंने सपनों की दुनिया बनाई थी। लेकिन छोटी छोटी गलत फहमियों ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया और वे अलग हो गए। आज वही टूटा हुआ रिश्ता इस अस्पताल के कमरे में फिर से एक साथ खड़ा था। एक और बाप था जो बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था, और दूसरी ओर मां थी जो डॉक्टर बनकर बेटे की जिंदगी की डोर थामे हुए थी। वो आदमी सोच रहा था कि शायद यही भगवान का संदेश है कि चाहे रिश्ते टूट जाएं, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। मां हमेशा मां ही रहती है और बाप हमेशा बाप ही रहता है। जिंदगी चाहे जैसे मोड़ दिखा दे, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। बच्चे के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। नर्सें चारों ओर भागदौड़ कर रही थीं और पिता दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा था, होंठ कांप रहे थे और दिल में तूफान मचा हुआ था। वो चाहता था कि अंदर जाकर अपने बेटे को सीने से लगा ले, लेकिन डॉक्टर यानी उसकी पूर्व पत्नी ने उसे इशारे से बाहर रुकने के लिए कहा और वो चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके सामने कई साल पुराने दृश्य घूमने लगे। उसे याद आया जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तब यही औरत उसके बगल में थी। उसने बेटे को अपनी गोद में लिया था और खुशी से रो पड़ी थी। उसने कहा था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हम मिलकर अपने बच्चे को बड़ा करेंगे। उस दिन उसकी दुनिया पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ बिखर गया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, गलतफहमियां इतनी बढ़ीं कि आखिरकार दोनों का रिश्ता टूट गया और पत्नी उसे छोड़कर चली गई। आज वही पत्नी सामने खड़ी थी, लेकिन किसी और रूप में। न वो उसकी पत्नी थी, न वो उसकी हमसफर थी। अब वो एक डॉक्टर थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आज अपने बेटे की मां बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे और सिर्फ अपने बेटे की सांसों पर ध्यान लगा रखा था। ये देखकर पिता का दिल भर आया। वो सोचने लगा कि रिश्ते टूटने का दर्द सिर्फ हमें नहीं झेलना पड़ता, बल्कि बच्चे भी इस बोझ को ढोते हैं। बच्चे की हालत गंभीर थी। कभी उसकी सांसें रुक सी जाती, कभी नब्ज धीमी पड़ जाती। डॉक्टर बार बार नर्सों को आदेश देती, उसे तुरंत ये इंजेक्शन दो, ऑक्सीजन का लेवल चेक करो, रिपोर्ट लाओ। पिता की नजरें हर पल उस पर टिकी थीं और उसका दिल बार बार कह रहा था, हे भगवान, इस मासूम को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, फिलहाल खतरा टल गया है, बच्चा अब धीरे धीरे संभल रहा है, लेकिन अभी भी इसे देखभाल की जरूरत है। पिता की आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और रोते हुए बोला, मेरा बच्चा बच जाएगा प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब रोने का वक्त नहीं है, अभी हमें इसे पूरी तरह ठीक करना है, तुम मजबूत बनो। पिता ने सिर झुकाकर कहा, मैं मजबूत बन जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक मेरी सांसें भी अटकी रहेंगी। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी खामोशी में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। पिता की आंखों में सवाल थे और मां की आंखों में जवाब भी थे, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं आया। शायद इतने सालों के जख्म शब्दों से नहीं भरे जा सकते थे। बाहर खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। पिता खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर देखा। लोग हंसते खेलते जा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस कमरे के भीतर कैसी जंग चल रही है। मौत और जिंदगी की लड़ाई कैसी होती है, ये वही समझ सकता है जो अपनों को इस हालत में देखता है। पिता ने धीरे से कहा, ये वही औरत है जिससे मैं कभी नफरत करने लगा था। मैंने सोचा था कि अब इसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन आज यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है।
यही मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरे बेटी की माँ है और यही मेरे बेटे की डॉक्टर है। क्या यही किस्मत है कि हम चाहे जितनी दूर चले जाएं, लेकिन वक्त हमें फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। डॉक्टर ने भी चुपके से उसकी ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, लेकिन आज इसे टूटते हुए देखकर मेरा दिल रो रहा है। चाहे हम अलग हो गए हों, लेकिन ये मेरे बेटे का पिता है और आज ये मेरे सामने भीख मांग रहा था। ये सोचकर मेरा सीना छलनी हो रहा है। दोनों के बीच का दर्द शब्दों में नहीं था, बस आंखों में था। कमरे का माहौल बोझिल हो गया था, मानो दीवारें भी रो रही हों। बेटा मासूम नींद में सो रहा था। मशीनें उसकी सांसों का हिसाब रख रही थीं और माँ बाप एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपने दिल की बातें पढ़ रहे थे। मित्रों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे पल दिखाती है जो हमारी सोच से बहुत आगे होते हैं। एक पिता जो सड़क पर भीख मांग रहा था, एक माँ जो डॉक्टर बन चुकी थी और एक मासूम बच्चा जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। ये दृश्य कमरे के भीतर अब माहौल थोड़ा बदल चुका था। बच्चे की सांसें पहले से स्थिर हो गई थीं। मशीनों की आवाज़ पहले जैसी तेज और डरावनी नहीं रही थी। पिता दीवार के सहारे खड़ा अपने कांपते हुए दिल को थामे उस मासूम को देख रहा था, जिसे अभी कुछ देर पहले मौत के दरवाजे से खींचकर लाया गया था। डॉक्टर यानी माँ बेड के पास बैठी थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें एक अलग चमक थी। ये चमक एक माँ की थी जिसने अपने बच्चे को बचा लिया था। उसने धीरे धीरे बच्चे का मास्क हटाया, उसके बालों को सहलाया और माथे पर हाथ रखकर दुआ की। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श बच्चे को मिला, बच्चा हल्का सा मुस्कुराया। ये मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि माँ का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बिना सोचे समझे बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। वो अब डॉक्टर नहीं थी, वो अब सिर्फ एक माँ थी। उसने बेटे को सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू बेटे के गालों पर गिर रहे थे और वो कह रही थी, मेरे लाल, तू ठीक हो जाएगा। माँ यहीं है, तेरे साथ है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। आज चाहे मैं किसी भी रूप में हूं, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरी माँ रहेगी। पिता ये सब देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रहा था कि यही औरत है जिसे कभी उसने नफरत करना शुरू कर दिया था। यही औरत है जिसे उसने अपने जीवन से अलग कर दिया था, लेकिन आज वही अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रही है। उसका दर्द, उसका प्रेम, सब कुछ सच्चा है। ये देखकर उसका दिल भर आया। बाहर का समय जैसे रुक गया था। कमरे में सिर्फ माँ की सिसकियां और बेटे की धीमी मुस्कुराहट गूंज रही थी। पिता ने अपने कांपते कदमों से आगे बढ़कर दोनों को देखा और उसके भीतर का पत्थर पिघलने लगा। वो मन ही मन कह रहा था, शायद यही सच है कि रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। माँ चाहे कितनी दूर चली जाए, लेकिन अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकती। कुछ देर बाद डॉक्टर यानी माँ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने बेटे को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसने नर्सों को आदेश दिया कि उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो, और फिर वो पिता की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। पिता भी कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखें बोल रही थी कि आज मैंने अपने बेटे को ही नहीं पाया, बल्कि अपनी पत्नी का दिल भी पा लिया। मित्रों, ये दृश्य इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थी। ये सिर्फ एक माँ का जागना नहीं था, बल्कि उस प्रेम का जागना था जो रिश्तों के टूटने के बाद भी मरता नहीं है कभी। कभी कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, हमें अलग कर देते हैं, लेकिन जब बात संतान की आती है तो हर दीवार गिर जाती है, हर जख्म भर जाता है और सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाता है, माँ और बच्चे का रिश्ता। पिता धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, हालात ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन सच यह है कि मैंने कभी तुझे दिल से नफरत नहीं की। आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि सबसे बढ़कर एक माँ है। माँ ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने ही जवाब दे दिया। कमरा पहले जैसा भारी नहीं रहा था। वहाँ एक नई उम्मीद की हवा चल रही थी, वहाँ रिश्तों की नई कली खिल रही थी, और वहाँ एक टूटे हुए दिल को यह भरोसा मिल रहा था कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।